हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के 8 क्वेश्चंस आपको करवाए और बहुत अच्छे से समझाए। इजी थे, आप सबने कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बिना स्किप करे देखा होगा तो आपको हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी, आई थिंक 1 घंटे की हो गई थी, 1 आवर की हो गई थी, बट मैंने उसके अंदर ईच एंड एवरी स्टेप को कवर किया और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? प्रूव दैट द फंक्शन of given by prove that the function f given by fx mode में x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equals to 1। not differentiable, मैंने आपको हर बार एक बात बोलता हूं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा बेटा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दैट मींस इसने कहा नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यानी कि हमें नॉन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एक तरीके से नॉन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है ना। और यहां पर पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू 1 और वैल्यू दे रखी है मोड में, ठीक है। तो मोड को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मोड का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी देखते हैं, मेरा जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है f ऑफ x, ठीक है। मोड x, मोड में यानी कोई भी वैल्यू अगर मोड में लिखी हुई है, मान लो x लिखा हुआ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर मोड में x है, मोड के अंदर अगर x है तो वो दो वैल्यू शो करेगा। या तो x छोटा होगा 0 से, या तो x 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा बेटा, ठीक है, या x 0 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव आएगा। यानी कि या ये तो 0 से छोटा यानी माइनस x होगा तो 0 से छोटा होगा, माइनस x होगा तो 0 से छोटा होगा, दो ही तो वैल्यू शो करेगा। और प्लस x होगा तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी +1 +2 +3, 0 से छोटा यानी -1 -2 -3। अगर 0 से बड़ा होगा, 0 इज प्लस x कब आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x कब आएगा? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0, इक्वल नहीं, व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर है? ये बात समझ में आई अच्छे से। यानी कि जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है या तो वो प्लस की होगी या वो माइनस की होगी। तो सेम सिचुएशन बेटा यहां पर देखते हैं हम, ठीक है। ये देखो यहां पर जो फंक्शन दे रखा है उसको भी हम मानते हैं कि x माइनस 1 अगर प्लस का है, किसका है? प्लस का है। x माइनस 1 अगर प्लस का है तो x माइनस 1 प्लस का है तो x माइनस 1 बड़ा होगा और इक्वल होगा। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को इधर लाऊंगा तो +1। मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में। दूसरा फंक्शन क्या है? ये पूरी वैल्यू या तो माइनस की होगी x माइनस 1 जब मेरा फंक्शन x माइनस 1 जो है वो छोटा होगा 0 से, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x छोटा होगा 1 से, मैं 1 को इधर ले आया। क्लियर है बेटा? 1 को इधर ले आया। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी सी बात है जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि मोड के अंदर या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा या वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है? अगर पॉजिटिव होगी तो 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव होगी
तो 0 से छोटी होगी। वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज देखो बेटा, अब हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ कौन कौन से पॉइंट पर करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 1, 1 प्लस और 1 माइनस। ठीक है, 1 प्लस और 1 माइनस। अब सोचने वाली बात है, वैल्यू जीरोस पर ही हो, यानी 0 से छोटी होगी तो ही तो माइनस होगी। अगर हम 1 से छोटी पर लेकर जाए, 1 माइनस का मतलब है, चलो 1 माइनस का मतलब समझते हैं पहले। 1 प्लस का मतलब देखो, 1 प्लस का मतलब है कि 1 में कोई छोटी सी वैल्यू प्लस हुई, उस वैल्यू को मैंने मान लिया h। let h be the value, जो कि हमें यहां पर प्लस करनी है, छोटी सी। let h be the small value which we add in 1। ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू मानेंगे जो कि हमने 1 में ऐड कर दी। अच्छा, 1 माइनस का मतलब क्या है, अगर मैं उसी छोटी सी वैल्यू को 1 से माइनस कर दूं तो 1 माइनस का मतलब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो समझते हैं इस बात को। मैंने पहले भी इस वीडियो में समझाई है, अगर आपने समझी हो तो बेटा, देखी हो तो। अगर मैं 2 में 0.001 प्लस करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसको कहूंगा 2 प्लस। और इसी 2 में अगर मैं इसी वैल्यू को माइनस कर दूंगा, माइनस 0.001, तो इसको कहूंगा 2 माइनस। ठीक है बेटा, और इसी वैल्यू को मैंने h मान लिया, इसी वैल्यू को मैंने h मान लिया, और वही बात मैंने यहां पर लिख दी। आप 2 नहीं लेना चाहते तो 1 ले लीजिए, यहां पर 1 ले लीजिए। ठीक है बेटा, 1, तो ये 1 प्लस का मतलब हो गया आपके लिए, और ये 1 माइनस, तो ये 1 माइनस का मतलब हो गया। 1 में से माइनस करिए तो ये 1 माइनस का मतलब। ठीक है, क्लियर है। तो 1 माइनस और 1 प्लस h समझ गए बेटा, बहुत अच्छे से। इसको यहां से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नीचे बोर्ड कम है, तो मैंने यहां पर आपको ये लिखकर समझा दिया है। ठीक है, 1 प्लस का मतलब भी समझा दिया बेटा, और 1 माइनस का मतलब भी। तो अब एक बात बताओ बेटा, हमें तो वैल्यू 0 पर, कोई भी वैल्यू माइनस होगी, माइनस की होगी तो 0 से कम होगी, कोई भी वैल्यू बड़ी होगी यानी प्लस की होगी तो 0 से बड़ी होगी, तो हमें 0 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखो ये तो हम पहले तो f ऑफ x निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, f ऑफ x at 1, f ऑफ x at 1। ठीक है, तो क्या है मेरा x इज इक्वल टू 1 पर क्या है मेरा फंक्शन है ये, यानी कि x माइनस 1। ठीक है बेटा, x माइनस 1, f ऑफ x एट 1 पर मेरा फंक्शन क्या है, x माइनस 1। ठीक है, तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं मार्कर से, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है क्या, 1 प्लस और 1 माइनस। मैंने कहा लिमिट, दैट से लिख दिया, लिमिट। अब देखो बेटा, मैं 1 पर तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि 1 से अगर छोटा रखूंगा, 1 से अगर मैं छोटा रखूंगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव है। 0 और 1 के बीच में अगर मैं रखूंगा, देखो मैंने यहां पर अगर 0 भी रखा तो 0 माइनस 1 और वैल्यू हो गई मेरी कैसी, प्लस की। तो मैं इसको 0 पर शिफ्ट करूंगा कि 0 से कम पर, क्योंकि 0 से कम पर ही तो होती है नेगेटिव, है ना। तो 0 पर शिफ्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैंने कहा
जो वैल्यू यहां पर कहां गया, वो ये गया 1 प्लस, इसको क्या बोला मैंने 1 प्लस एच, और इसको बोला मैंने 1 माइनस एच। ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा सा इसको यूज करेंगे बेटा। देखो मैंने कहा लिमिट, अगर इसी एच को जो मैंने प्लस और माइनस किया है, समझ रहा बेटा, इसी एच को 0.001 का मतलब क्या है, जीरो ही तो है। 0.001 का मतलब क्या है, जीरो ही तो है। मैंने उसी एच को कहा h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि यहां पर मैंने प्लस किया है, इस जीरो को यहां मैंने प्लस किया है, तो मैंने इसको प्लस माना एक तरीके से, और यहां पर लिखा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में, अपॉन प्लस है ना, ये देखो यहां पर ध्यान देना बेटा, प्लस h है तो मैं नीचे प्लस h ही लिखूंगा। ठीक है, समझ लो, प्लस x में h प्लस किया, x में छोटी सी वैल्यू प्लस करी और नीचे h लिख दिया। वो x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 1, x क्या है मेरा 1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैंने लिखा बेटा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 पर शिफ्ट हो गया, कहां पर 0 पर शिफ्ट हो गया। अब मैं 0 प्लस और 0 माइनस पर निकाल लूंगा। बात आ रही है समझ में बेटा। देखो कोई भी वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब 0 से कम होती है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट है 1, मुझे 1 पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट 1 पर निकालना है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो 0 पर होती है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हम 0 पर शिफ्ट कर लेंगे। कहां पर शिफ्ट कर लेंगे, 0 पर शिफ्ट कर लेंगे। कैसे शिफ्ट कर लेंगे, 1 प्लस एच और 1 माइनस एच करके। एच मैंने एक छोटी सी वैल्यू मान ली, तो उसको यहां लिख दिया। अब निकालते हैं। अब देखो मैं इधर एक साइड में पार्टीशन कर रहा हूं। मैंने क्या करा f ऑफ 1 प्लस एच की, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू यहां पर x की जगह, सॉरी यहां पे x की जगह 1 रख दिया ना, f ऑफ 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहां पर। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे ये मेरी f ऑफ 1 की वैल्यू थी। भाई x की जगह 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो f ऑफ 1 तो मेरा आ गया 0, मैं यहां लिख लेता हूं। अब मुझे चाहिए f ऑफ 1 प्लस h। समझना इस बात को, f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि इस x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, 1 प्लस h पुट करना है। लेकिन फंक्शन क्या, 0 प्लस में, जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कहां है, x, ये 0 से बड़ा है, देखो है ना, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, ये फंक्शन 0 से बड़ा है। तो इसी फंक्शन को मैं यहां पर लेकर आऊंगा, f ऑफ x जो है जब 0 से बड़ा होगा तो मेरा फंक्शन है x माइनस 1। क्लियर है, देखो 0 प्लस के लिए देखना है, 0 प्लस के लिए ये फंक्शन है, मैंने वो फंक्शन वहां लिख दिया। अब 0 प्लस के लिए, यानी कि मुझे अब 0 प्लस के लिए मुझे f ऑफ 1 प्लस h चाहिए, तो f ऑफ 1 प्लस h यहां लिखूंगा, 1 प्लस h इज इक्वल टू x की जगह, देखो x की जगह 1 प्लस h लिखा, तो यहां भी x की जगह 1 प्लस h लिखूंगा और माइनस 1। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, मेरी वैल्यू क्या आ गई, h आ गई। f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई, h आ गई। ठीक है बेटा, अब देखो इस सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने कहा f ऑफ 1 प्लस h पुट करना है, लिमिट, ये मेरी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट चल रही है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
और 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, एच आई है, मैंने एच लिख दिया, माइनस माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 है बेटा, ठीक है, और नीचे क्या है, एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 0 एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, समझे। ये अभी बाहर का नया है बेटा, अभी भी खोला है, तो सब कैप भी टाइट है ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरी, 1 आ गई, यहाँ पे लिख भी दो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब मुझे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालनी है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट वही हमें 0 पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो h टेंड्स टू 0 माइनस, एक मिनट बेटा, बाहर डॉग भौंक रहा है, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, उम्मीद करता हूं क्लियर आ रही हो, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, एक्चुअली रोड साइड घर है, तो बाहर से आने जाने वाले लोगों की आवाज आती रहती है। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखो अब मेरा 0 माइनस है ना, 0 माइनस है, तो मैंने यहां पर क्या किया, f ऑफ x माइनस h कर दिया, भाई माइनस हुआ था ना, h क्या हुआ था, माइनस हुआ था, किसमें से, 1 में से, तो f ऑफ x माइनस h किया, माइनस f ऑफ, यहां पर क्या किया, f ऑफ x किया, और अपॉन में बेटा यहां प्लस h किया था, यहां माइनस h कर रहे हैं, तो नीचे भी माइनस h ही लिखेंगे, क्लियर है, नीचे भी माइनस h ही लिखेंगे, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना बेटा। आगे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब मुझे x माइनस h की वैल्यू चाहिए, x माइनस h यानी 0 माइनस के लिए जो फंक्शन है वो लूंगा, 0 माइनस के लिए मेरा क्या फंक्शन है, 0 से कम, 0 से कम, यानी 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है बेटा, और यहां लिखा मैंने 0 माइनस के लिए जो फंक्शन है वो लूंगा, 0 माइनस के लिए फंक्शन है मेरा ये माइनस x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पे x की जगह 1 रख दे, क्योंकि हमें h 0 पुट हो गया, तो x की जगह 1 आएगा, क्योंकि हमें तो 1 पर दे रहा है, x की जगह 1 आएगा, हमने यहां लिखा नहीं, अच्छा यहां लिख दिया था, यहां नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है बेटा, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहीं पर कर रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस h, और अब देखो 0 माइनस के लिए निकालना है, तो मुझे 1 माइनस h की वैल्यू चाहिए, तो मैं f x की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस h माइनस 1, x को रिप्लेस करके 1 माइनस h रख दिया, x को रिप्लेस करके 1 माइनस h रख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो 1 से 1 गया, ठीक है, और बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस, यानी कि मेरा प्लस h आ गया, 1 माइनस h भी मेरा क्या आया, प्लस h आया। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, f ऑफ 1 माइनस h मेरा क्या आया, h आया, माइनस f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 0 है बेटा, अपॉन नीचे क्या है, माइनस h है, तो देखो h माइनस 0 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, नीचे क्या है, माइनस h, तो माइनस h हो जाएगा, और इन दोनों को कट करूंगा तो मेरा आंसर -1 आएगा, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, -1 आएगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा।
ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो ये मेरी हो गई कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो जीरो से छोटे पर देख लो -1 आ रही है, जीरो से बड़े पर +1 है, और जीरो पर क्या है, जीरो है। जीरो पर क्या है, जीरो। तीनों ही केस में मेरा आंसर डिफर आ रहा है, ठीक है। यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर -1, यानी कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और जब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ में आ रहा है बेटा? जब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको 20 मिनट्स लग गए। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट से कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? देखो बेटा, यहां पर पॉइंट दे दिया 1, फंक्शन दे दिया मोड में। अब भाई मोड के फंक्शन की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव कब आएगी, जब 0 से छोटा होगा, और पॉजिटिव कब आएगी, जब 0 से बड़ा होगा। यानी मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना है 0 पर, ठीक है, और मेरे को निकालना 1 पर है। तो मैंने कहा इसको x माइनस, पहले तो हमने इसके फंक्शन को खोल के लिख लिया, फिर 0 पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अगर x प्लस h है तो नीचे प्लस h आएगा, x माइनस h है तो नीचे माइनस h आएगा। क्लियर है बेटा? बहुत बहुत क्लियर, अपने दिमाग में रखो इस बात को। 0 प्लस, अब ये 0 प्लस पे ट्रांसफर हो गया, ये भी 0 माइनस पे ट्रांसफर हो गया। अब x की जगह वो पॉइंट रख दो जिस पॉइंट पर वो निकालने को कह रहा है, बस क्वेश्चन हो गया। फिर भी कोई डाउट होती है, मैं एक वीडियो बहुत शांत, बहुत ही शांत बनाऊंगा। आज तो दिक्कत हो गई, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा तेज बोलना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by fx, defined by fx is equal to x, और 0 जहां पर x is greater than 0 and less than 3, x is greater than 0 less than 3 is not differentiable, is not differentiable at x equals to 1, 3, 1 comma 2, x equals to 1 and 2, ऐसे लिखो। 1 और 2 पर चेक करना है और ये प्रूफ करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल के लिए क्या है, सीधा सीधा, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए सीधा सीधा क्या है बेटा, कि हमें नॉन कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। क्या करना है, नॉन कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन, मैंने कहा मेरा फंक्शन देखा f ऑफ x, ब्रेसेस यानी ब्रैकेट में x, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, पहले हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 1 पर और 1 माइनस पर और 1 प्लस पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब मैंने
5.1 में क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वहां बहुत अच्छे समझाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस के लिए आप क्या करोगे, जो भी माइनस की वैल्यू दे रखी है उसमें से 1 माइनस कर दोगे, जो आएगा वो लिखोगे, और जो प्लस के लिए है उसमें एज इट इज लिखोगे। ठीक है, तो पहले तो मैं f(1) पर निकाल लेता हूं इसको। f(1) पर x at 1, ठीक है, तो f(1) पर मेरा फंक्शन है x, तो मेरी वैल्यू हो गई 1, ये आ गया मेरा fx। ठीक है, रेड मार्कर आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा f of x। ठीक है बेटा, अब मेरे को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मैंने कहा 1 माइनस के लिए क्या करोगे, यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, x है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर x माइनस 1 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, जो दे रखा है उसमें से 1 को माइनस कर दो, जो दे रखा है उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। मैंने यहां पर x की वैल्यू पुट करी 1 माइनस 1, तो मेरा 0 आ गया। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए कुछ नहीं करना है, एज इट इज फंक्शन रहेगा x, और फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 1, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, मेरी लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना है तो मेरे 5.1 की वीडियो देखिएगा, वहां पर क्वेश्चन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं कहां पर, 2 पर, तो 2 पर निकालेंगे तो यहां भी मेरे क्या हो जाएगा, 2.2 पर निकालेंगे, 2 प्लस पर निकालेंगे और 2 माइनस पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसको भी रेस कर लेते हैं, कंफ्यूजन होगा इसी में अगर मैं करूंगा तो। ठीक है, अब देखो मेरा क्या है, ये x at 2 पर, फंक्शन x at 2 पर क्या x है, तो x की जगह 2 रखूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 2, मेरा फंक्शन आ गया 2। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर, मैंने क्या कहा, 2 माइनस पर क्या करोगे, फंक्शन में से 1 माइनस कर दो, मेरा फंक्शन हो गया x माइनस 1। ठीक है, तो 2 x की जगह पर 2 रखूंगा, 2 माइनस 1 यानी कि मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए करेंगे, ये तो बेटा राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, 2 प्लस पर करेंगे। मैंने कहा 2 प्लस पर फंक्शन में कोई चीज नहीं करना आपको, वो एज इट इज लिखोगे, तो x की जगह पे 2 लिखूंगा, 2, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, मेरे फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, मेरे फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहां पर भी है, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और क्वेश्चन क्या भी यही रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड fx x is less than, sorry, x is greater than equal to 0 and less than equal to 3 is not differentiable at x 1 और 2 पर not differentiable है, ये प्रूव करना है, और वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आया होगा, कोशिश करिए अच्छे समझाने की। फिर भी अगर मैं वीडियो एक बार देखूंगा, अगर उसमें ज्यादा वॉइस इको कर रही है या फिर
डॉग के भौंकने की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इसको दोबारा शूट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।